नेशनल खबर और नेशनल हेल्थ के दर्शकों के लिए एक ख़ास मेरा मैसेज। आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हमारे टेक्निक्स नेशनल खबर, नेशनल हेल्थ में आते हैं और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप तक भी पहले पहुंचे। वो सही तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब करें ये दोनों चैनल्स को। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। अभी जो नेशनल खबर की टीम है यहाँ दिल्ली मेरठ पहुँची हुई है। यहाँ पर हिम्स अस्पताल का इनॉग्रेशन है और यहाँ पर एक जो है ऑर्गेनाइज़ की गई है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिसमें कि आज cure@0 वोल्ट थेरेपी के बारे में किताब भी जो है आज VRC जी लॉन्च करने वाले हैं। किस तरीके से आप घर पे बैठकर 0 वोल्ट थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज VRC जी हमें खुद बताने वाले हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं भी जानते होंगे, वो सारी चीज़ें आचार्य मनीष जी से हम जानने वाले हैं। और बड़ी शख्सियत जो है यहाँ पर आकर शिरकत कर रही है। और फ़िलहाल जो है हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और अभी शुरुआती दौर में ही हमारे साथ VRC जी जुड़े हुए हैं जो कि अपने पूरे जो 0 वोल्ट थेरेपी है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो कहा यह जाता है कि आपके पास अथाह दौलत हो लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आपसे गरीब कोई नहीं है। तो न्यू ईयर का गिफ्ट जो है VRC जी आपको देने वाले हैं, तो चलिए उनसे ही बात करते हैं। तो अभी हमारे साथ जो है जाने माने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। अभी जो प्रोग्राम सर किया गया, ये प्रोग्राम खास तौर पर किस चीज़ के लिए है? 0 वोल्ट थेरेपी के जो स्टूडेंट्स हैं जी, उनका कॉन्वोकेशन है और ये किताब जो है जी इसकी लॉन्चिंग है। अच्छा, तो सर ये जो cure@0 वोल्ट थेरेपी के बारे में जो आपने बोला, वो चीज़ है क्या आखिर? आप अपने बॉडी को 0 वोल्ट पे रखेंगे तो बॉडी ठीक होने लगेगी। ओके, तो 0 वोल्ट पे कैसे रखना है, इस पे किताब है। अच्छा, तो वैसे तो जैसे अर्थिंग के बारे में आपने बोला, तो अर्थिंग क्या चीज़ है? अर्थिंग काम कैसे करती है? देखिए, अर्थ का जो वोल्टेज बनाया जाता है 0, और जैसे ही आप अर्थ के टच में आते हैं तो आपका वोल्टेज 0 हो जाता है जी। लेकिन जब सो रहे होते हैं आप बेड पे जी। तब भी अगर तार से आप चाहे तो अर्थ से टच हो सकते हैं, तब भी 0 हो जाएगा जी। ऐसा अगर करेंगे तो आपकी बॉडी 0 वोल्ट में हील होने लगती है। अच्छा, और सर एक 3 डेज़ कैंप आपने बोला, तो 3 डेज़ कैंप रखने का कोई ऐसा मकसद कि मतलब सिर्फ 3 दिन ही, कोई ख़ास बात? 72 आवर्स में हमने देखा बहुत सारे बदलाव किए जा सकते हैं। तो वो वीकेंड भी होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो अभी हमारे साथ जो है हिम्स ग्रुप के चेयरपर्सन आचार्य मनीष जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, यहाँ पर जो ये पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है इवेंट, इसका मेन मकसद क्या रहा है? देखिए, आज पूरे भारत में बीमारियों की बाढ़ आई पड़ी है। लोग हॉस्पिटल भरते जा रहे हैं और कोई भी सरकार या कोई भी बड़ा हॉस्पिटल या कोई भी संस्था ऐसा नहीं सोच रही कि बीमार पड़ने ही ना दिया जाए। तो हम लोग हिम्स के माध्यम से, जिसका नाम है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, हिम्स बोलते हैं, इसके माध्यम से हम दुनिया को जागरूक कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि बीमार पड़ना ही नहीं है। फिर तो दूसरी बात तो बात की है ना कि लीवर फेल, किडनी फेल, कैंसर, थैलीसीमिया का इलाज कैसे करना है। इलाज तो बाद में होगा, सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि बीमार लोगों को पढ़ने ही ना दिया जाए। उसी का आयोजन, उसी की ट्रेनिंग, उसी की एजुकेशन यहाँ दी जा रही है। सर, अभी जो हमने देखा कि हिम्स का यहाँ पे मेरठ में ओपनिंग हुआ है और 1000 बेड, मतलब एशिया का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर और कितने इसके ब्रांचेस आपने बताया? तो शायद 19 या कितने? अभी पूरे भारत में 19 के लगभग हिम्स के सेंटर हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा ये है जो एशिया का सबसे बड़ा 1000 बेड का इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस का हॉस्पिटल है। इसके अलावा डेराबस्सी चंडीगढ़ में हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है, लखनऊ में हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है, नवी मुंबई में 150 बेड का हॉस्पिटल है। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, अमृतसर, गुड़गांव में 2 हो चुके हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, जीरकपुर, बल्टाना, हमारा संगरूर, लुधियाना, गोवा है, थाने है मुंबई में, और भी भागलपुर बिहार में भी है। तो ये पूरी की पूरी चेन हमने शुरू क्यों की है?
कि जो व्यक्ति जिसको बोल दिया जाए कि ये बीमारी लाइलाज है, आप सिर्फ ऑपरेशन कराओ या डायलिसिस कराओ या ट्रांसप्लांट की बात की जाती है या आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी या कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी करानी है, उन सबको बचाने के लिए ये हिम्स एक मुहिम शुरू की है जिसमें हम दुनिया को सिर्फ सिखा और बता रहे हैं कि कैसे आप अपना डॉक्टर खुद बने और अपनी बीमारियों को ठीक करें। सर ये तो बात हुई किडनी डायलिसिस की, अगर हम थैलेसीमिया की बात करते हैं तो थैलेसीमिया को किस तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है? देखिए, थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में मैं थैलीसीमिया को पहले तो बोलूँगा ये प्लैंडेमिक है। थैलीसीमिया भी एक प्लैंड बीमारी है जिसमें लोगों को डराया जाता है कि आपको ब्लड नहीं बनेगा, आपको हर हफ्ते ब्लड चढ़ाना पड़ेगा 10 दिन में 15 दिन में, और बच्चों को टारगेट किया जाता है और ऐसे बच्चों को की उम्र भी ज़्यादा नहीं होती, 25 साल से पहले बच्चे मर भी जाते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ थैलीसीमिया, तो थैलीसीमिया में बॉडी ब्लड नहीं बनाती जो हमें बोला गया, लेकिन डाइट ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके, कुछ हील प्रोटोकॉल है जिसमें है हॉबीज़, ई फॉर अर्थिंग, ए फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एल फॉर लिविंग वाटर। इस थेरेपी को यूज़ करके हम बच्चों की बॉडी में वो शक्ति पैदा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी हमें शक्तियाँ देकर भेजा है। जैसे आपको याद होगा रामायण में हनुमान जी को शक्तियाँ थी उनके पास, लेकिन उनको याद नहीं थी, तो याद कराई जामवत जी ने। तो ऐसे ही वो बच्चों में, बड़ों में वो शक्तियाँ हैं अपना खून बनाने की, लेकिन उनको याद नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या ज़्यादा खाना है क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा। तो हम लोग हील प्रोटोकॉल के द्वारा उनको उनकी शक्तियाँ याद कराते हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी बॉडी अपने आप ही स्टेबल हो जाती है, धीरे धीरे ब्लड बनाना शुरू कर देती है और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। जैसे कि आपने किडनी फेल में देखा ही है कि वही किडनी जिसको डॉक्टर ने बोल दिया फेल हो गई, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, हमारे हॉस्पिटल हिम्स में आके लोगों की वही किडनी काम करना शुरू कर रही है और उनका क्रिएटिनिन कम हो रहा है। इसके लिए हम एक सहारा लेते हैं, मैं आपको बताना भी चाहूँगा, DTPA स्कैन का। हम लोग एलोपैथी का यूज़ कर रहे हैं जस्ट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, यानी कि डायग्नोसिस जो यूज़ कर रहे हैं वो एलोपैथी का, जो ट्रीटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और रिफ्लेक्सोलॉजी और एक्यूप्रेशर साइंसेस का हम यूज़ कर रहे हैं। सर मैं आपकी स्पीच सुन रही थी काफ़ी गौर से, और मैंने सुना था कि आप बोल रहे थे वेदों की बात कर रहे थे कि वेदों में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि स्वस्थ रहना जो है भगवान ने अपनी ही मूरत हमें बनाया है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए वो मैसेज ज़रा दोबारा से दोहरा दीजिएगा प्लीज़। तो मैं पूरा डिटेल में थोड़ी शॉर्ट आपका थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, बता देता हूँ। भगवान ने ये कहा है वेदों में, अगर हम मानते हैं कि वेद भगवान की वाणी है, गीता श्री कृष्ण ने खुद रची है जो हमें बोला गया, तो अगर वेद भगवान की वाणी है तो वेद में भगवान ने क्या किया है? सामवेद में भगवान ने कहा है कि मैंने इंसान को अपनी छवि के रूप में बनाया है। यजुर्वेद में भगवान ने कहा है कि मैंने इंसान को अपनी कॉपी के रूप में बनाया, यानी कि अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति कहा इसको। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो इंसान मैंने बनाया तो मुझे सबसे खुशी इस इंसान को बना के मिली और मैंने इसको अपने पुत्र और पुत्री के रूप में बनाया, यानी कि हम सब भगवान के ही पुत्र पुत्री हैं, यानी कि हम भगवान हैं, यानी कि मैं भी भगवान, आप भी भगवान, ये कैमरामैन वाले भैया भी भगवान, ये सब भगवान हैं। तो अगर भगवान हम हैं तो ना तो हम बीमार होने चाहिए, ना हम लाचार होने चाहिए, ना हम बेबस होने चाहिए। फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ ये है कि जैसे हम एक रिमोट खरीदते हैं तो एक मैनुअल आता है, मोबाइल खरीदते हैं एक मैनुअल आता है, आप कैमरा खरीदते हो मैनुअल आता है, माइक खरीदा होगा मैनुअल आया होगा, तो मैनुअल हम पढ़ते हैं। लेकिन जब इंसान आया तो मैनुअल कहाँ है? तो मैनुअल है हमारी भगवत गीता या हमारे ग्रंथ, हमारे वेद। तो इन मैनुअलों को हमने पढ़ा नहीं, तो हमने सही भोजन, सही जीवन शैली को छोड़ दिया और गलत जीवन शैली को, गलत भोजन को अपना लिया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया, पूरा भारत हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और हम बीमार होते जा रहे हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं वेदों के माध्यम से कि हमें सिर्फ इंसान को उसकी शक्तियाँ याद करानी है, इंसान स्वयं को ही स्वयं ठीक कर लेता है। बस आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत समय नहीं लूँगी। किस तरीके से जो लोग दूर रहते हैं, दूसरे राज्यों में, अलग अलग शहरों में रहते हैं, वो हिम्स में कैसे आए और रजिस्ट्रेशन कैसे करें? देखिए, पूरे एशिया का सबसे बड़ा हिम्स तो दिल्ली NCR में मेरठ के बॉर्डर पे शुरू हो चुका है, जो कि एयरपोर्ट से बिल्कुल पास है। इसके अलावा बाकी हिम्स, मुंबई में भी हिम्स है, लखनऊ में भी है, अमृतसर, लुधियाना, डेराबस्सी चंडीगढ़ में जो सबसे पहला खुला था। तो बहुत सारे हिम्स हैं, आप किसी भी हिम्स में कांटेक्ट करो। आप एक नंबर नोट कर लो, 82704 82704। इसमें आप हिम्स में आने के लिए पहले अपनी बुकिंग करा सकते हैं या अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि हम हर पेशेंट को हिम्स में लेते ही नहीं। हम कहते हैं अगर आप ठीक घर पे हो सकते हो ना, तो हम आपको घर पे ही तरीके सिखा देंगे, आपको हिम्स आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हिम्स एक नाम बन चुका है, एक मुहिम बन चुका है और मेडिकल माफिया के लिए काल बन चुका है, क्योंकि आज मेडिकल माफिया, फार्मा माफिया हमें बड़ा
हमें बड़ी अलग नज़र से देखते हैं, हमें अपने दुश्मन के रूप में देखते हैं कि ये लोग हमारी रोजी रोटी छीनने आ गए, क्योंकि डायलिसिस बंद होगा, ट्रांसप्लांट बंद होगा। तो उसी सोच के साथ हम आपसे एक अपील करते हैं कि इस मैसेज को पूरे भारत में फैलाओ कि हर व्यक्ति अपना डॉक्टर खुद बन सकता है, हर व्यक्ति अपने आप को खुद ठीक कर सकता है। बस आपको सही नॉलेज की ज़रूरत है, और वो नॉलेज हम और हमारी पूरी टीम लोगों को देने की पूरी कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। तो अभी जो है हमारे साथ जाने माने डॉक्टर अवधेश पांडे जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहली बार मेरा परिचय आपके साथ हो रहा है। मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना कि आप जो है आपने 6th सेंस में PhD की हुई है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो कैसे काम करता है। पाइनियल ग्लैंड उसको ये कहते हैं, पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं। उसके कई प्रोनाउंसिएशंस हैं। आप अगर जितने पुराने सिविलाइजेशंस, इनफैक्ट जब मैं अपना थीसिस लिख रहा था तो मुझे बहुत कुछ मेडिकल में मिला नहीं, तो मुझे ये एक बहाना मिला कि पुराने सिविलाइजेशंस को पढ़ने का मौका मिला। तो चाहे वो भारत का सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इजिप्शियंस, चाहे वो इजिप्ट का सिविलाइजेशन हो, चाहे वो बेबीलोनिया हो और मेसोपोटामिया हो, माया, एज़टेक, इंका, ये जितने भी कल्चर्स हैं सभी का पाइनियल ग्लैंड पे बहुत काम है। और वहाँ से आपने कभी सोचा होगा कि दुनिया में जितने भी पीगनिज़म्स हैं, पीगनिज़म मतलब गॉड्स, जितने भी गॉड्स हैं, चाहे वो भारत के हों, चाहे वो इजिप्ट के हों, चाहे वो ग्रीक के हों, चाहे वो रोम के हों, जितने भी गॉड्स हैं सबके साथ सांप क्यों हैं? कभी आपने सोचा नहीं? शंकर भगवान के गले में सांप क्या कर रहा है? विष्णु सांप की शैया पे क्यों सो रहे हैं? लॉर्ड ज़ीयस ग्रीक में जो मेडिसिन के जनक माने जाते हैं, उनके सोड में 2 सांप हैं। सांप क्या कर रहे हैं? ये सोचने ऐसी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पाइनियल ग्लैंड से इसका बहुत नज़दीकी रिश्ता है, क्योंकि पाइनियल ग्लैंड आप जैसे हम 3 डायमेंशंस में देखते हैं, और चौथा डायमेंशन टाइम का है जो आइंस्टाइन ने हमें दिया, और हम मानते हैं कि 4th डायमेंशन टाइम का डायमेंशन है। लेकिन अगर शंकर भगवान आपके 5th डायमेंशन में खड़े हों, आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। हमिंग बर्ड, जब आप जंगल में जाते हैं तो एक हम सी आवाज़ आती है जी। आपको वो बर्ड दिखते नहीं है, क्योंकि वो 5th डायमेंशन में, उसकी आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है। हमिंग बर्ड की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अगर आपका 6th सेंस जाग उठा तो आप कई डायमेंशंस में एक साथ देख सकते हैं। आपको वो हमिंग बर्ड भी दिखेगी, आपको शंकर आपके बगल में खड़े हैं वो भी दिखेंगे, आपको सब कुछ दिखने लगेगा बहुत क्लियरली। इसीलिए जब आप दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करना चाहते हैं, तब जाके आप पाइनियल ग्लैंड अगर एक्टिवेटेड है तो बहुत कुछ दिखता है। हम इसको यूज़ कर रहे हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए, क्योंकि पाइनियल ग्लैंड नॉर्मली ज़्यादातर जो हमारी जीवन शैली आज तक रही है उसमें कैल्सीफाई होता रहा है। 2 बार ब्रश करना, इनफैक्ट मैं ये आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बोलना भी चाहूँगा, स्मेल वही लोग करते हैं, बैड स्मेल जो लोग ब्रश करते हैं। जो ब्रश नहीं करते हैं, जो आपके तरीके से ब्रश नहीं करते हैं, जैसे मैं हल्दी से हल्दी यूज़ करता हूँ और उंगली यूज़ करता हूँ, एंड आई स्मेल ऑसम। आप देखें, और वही लोग बैड स्मेल करते हैं जो ब्रश करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सभी चीज़ें आपके पाइनियल ग्लैंड को कैल्सीफाई कर रही हैं, और हमने ये देखा कि जैसे जैसे पाइनियल ग्लैंड को डीकैल्सीफाई करते जाएं, बीमारियां ठीक होती जाती हैं, स्टेज 4 कैंसर्स भी। सर, इसका मतलब हिम्स में यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता होगा? यहाँ पर भी कोई इस्तेमाल है इस चीज़ का? जी, हम सभी पेशेंट्स के प्रोटोकॉल में आप देखेंगे, जैसे ही पेशेंट का फाइल हमारे पास आता है, हम वो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं और पाइनियल ग्लैंड को डीकैल्सीफाई करते हैं। सर, आप तो वैसे मतलब एलोपैथी में वो करते हैं कि एलोपैथी को ज़्यादा आपने पढ़ाई की है, लेकिन यहाँ एलोपैथी जैसी चीज़ का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। यहाँ नेचुरोपैथी है, अलग अलग पैथीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे एलोपैथी कहीं नहीं है। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? ये आपका जो आपने बात बोली,
ये दुनिया में खंडित दृष्टिकोण ये किसी भी चीज़ को देखने का ऐसा ही हो गया है। हम एक पैथी का नाम दे देते हैं, ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, वेरिन वी आर इंटीग्रेटिंग द बेस्ट ऑफ ऑल। एलोपैथी का बेस्ट, आयुर्वेद का बेस्ट, होम्योपैथी का बेस्ट, यूनानी मेडिसिन का बेस्ट, सिद्धा का बेस्ट, चाइनीज़ मेडिसिन का बेस्ट, हम सब कुछ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी हम पेंडेमिक से गुजर के सब लोग निकले थे, तो उस वक्त में नेचुरोपैथी का जो रोल दिख रहा था इतना ज़्यादा मैं कहूँगी कि नहीं था, लैब्स वगैरह में ज़्यादा टेस्टिंग हो रही थी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि नेचुरोपैथी किस तरीके से काम कर रही थी? मैं इसका 2 भाग में जवाब दूंगा। पहला पैंडेमिक तो हमने तभी हम 4 लोग एक साथ आए क्योंकि हम एक साथ काम कर रहे थे। दूसरा पैंडेमिक जो आने जा रहा है वो है कैंसर। कैंसर एक पैंडेमिक के तौर पे आने जा रहा है। पैंडेमिक पहले सुनते थे कि दूर दराज में किसी को कैंसर हो गया, फिर उसके बाद दूर डिस्टेंट रिलेशंस में हो गया, अब फैमिली मेंबर्स को होने लगा, धीरे धीरे वो आप तक पहुंच रहा है। तो द नेक्स्ट पैंडेमिक इज़ द पैंडेमिक ऑफ कैंसर। उस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम है ऑलरेडी, और हम कैंसर पेशेंट्स बहुत ठीक भी कर रहे हैं। आप देखेंगे हमारे पास कई कैंसर पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल ही ठीक होने की स्थिति में चल रहे हैं। जी। और सर यहाँ पे जो हिम्स में अभी जो ये ऑर्गेनाइज़ किया गया 0 वोल्ट थेरेपी, इसके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी कि ये बेसिकली क्या है? इसकी बेसिक बात अगर एक लाइन में मैं अगर जवाब देना चाहूँ, जिनके पाँव ज़मीन पे नहीं हैं वो बहुत दिन तक ज़मीन पे रहेंगे नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जो है जानी मानी डॉक्टर नमिता जी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नमिता जी। थैंक यू। मैंने सुना आप थैलेसीमिया को जो है ट्रीट करते हो, तो थैलेसीमिया के बारे में बेसिकली मैं जानना चाहूँगी, उसके डिटेल में इतना ना जाके थैलेसीमिया होता क्या है उसके बारे में। थैलेसीमिया का डिटेल में तो मैं भी कभी नहीं गई। यही बोलते हैं कि बच्चों को हर महीने खून चढ़ेगा। इन लोगों को बोला जाता है कि 9 और 10 आपको हीमोग्लोबिन मेंटेन करना है। अगर 9 इनका हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं रहता है तो सरकारी अस्पताल में इन लोगों को जो फैसिलिटी मिलती है ब्लड चढ़ाने की, वो इनकी कैंसिल कर दी जाती है। और इनका अगर 7 हीमोग्लोबिन होता है, इनको इतना डांटा जाता है, इनके दिमाग में एक डर बैठा दिया गया है, या 1 महीने हम कुछ और करके थे, बस एक सेट पैटर्न बना दिया है। पता नहीं कोई सिस्टम है या क्या है, मतलब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंडस्ट्री है। हाँ। मतलब क्योंकि मेरे को अच्छी तरह पता है कि जब हम लोगों ने सबसे पहले थैलेसीमिया का मैंने ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखा, तो मैं टेडेक्स देखती हूँ, तो टेडेक्स पर एक लेडी है बॉम्बे की, तो वो थैलेसीमिया के बच्चों की कहानी सुना रही थी और वो बोल रही थी पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। तो सबसे पहले जब मुझे लगा कि आई कैन ट्रीट थैलेसीमिया, आई कॉन्टैक्टेड हर और मैंने उसको बोला कि हम लोग खून का रिश्ता प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और आप हमारे सारे बच्चे हमारी टीम को दे दो, हम फ्री में आपका आज तक थैलेसीमिया हम लोग फ्री में कर रहे हैं। मैंने कहा जब मैं फ्री में करूँगी, तो उसने मेरे को रिप्लाई भी नहीं किया। तो दैट टाइम आई वाज शॉक्ड कि वैसे तो अगली टेडेक्स पे बोल रही है। हाँ, बिल्कुल कोई ट्रीट नहीं करना चाह रहे फ्री में। हाँ नहीं, तो वही मेरी बात हुई थी डॉक्टर BRC सर से, तो वो यही बोल रहे थे कि ये तो एक रैकेट है, जैसे कि अगर आप उसमें इंटरफेयर करोगे, जैसे अब आपके हार्ट इंस्टीट्यूट में वो स्टेंट डालते हैं, 35 रुपये का 35 लाख का मिलता है, और जैसे ही आप वहाँ जाते हो हॉस्पिटल में, वो सीधा सीधा आपको बोल देते हैं कि अजय तो अभी करा लो, या इतना डरा देते हैं कि हर आदमी स्टेंट डलवा के ही आता है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी जागरूक नहीं है, क्योंकि सब लोग नदी के बहाव के साथ बहते जा रहे हैं। नदी का जो रास्ता रोकते हैं उसमें 10 गुना फोर्स लगती है, वो फोर्स से कोई जूझना नहीं चाहता है। तो मतलब जैसे अभी ये बात खुली कि ये एक एजेंडा के तहत चलाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा है कि कहीं से पैसे वसूले जाएं, तो यहाँ पर आप कैसे उन्हें ट्रीट करते हैं? आप बता रही हैं कि एक बच्चे के दिमाग में डर बिठा दिया जाता है कि तुम्हें रखना ही है, तुम्हें इतना तुम्हारा हीमोग्लोबिन होना चाहिए, डर बिठाते हैं कि 25 दिन में एक बार ठीक होना है तुम्हें। तो पेरेंट्स का तो उनको तो वो तो भूल ही गए ना थैलेसीमिया के बारे में कुछ। उनका तो बस वो है कि एक बुकलेट है उन लोगों के पास कि 25 तारीख को सरकारी अस्पताल जाना है और खून चढ़वा के आ जाना है। और मजे की बात ये कि ब्लड चढ़वाने के बाद वो कोई ब्लड टेस्ट भी नहीं करते हैं। मतलब कि आप कैसे फिर ट्रीट करते हैं उसको? क्या, किसको? थैलेसीमिया को आप कैसे ट्रीट करते हैं? थैलेसीमिया को तो हमने सबसे पहले तो मैं उनके बोलती हूँ कि घर में से बीमारी का माहौल निकाल दो। ये मतलब कि पहले तो माइंड गेम है। अगर आप आई बिलीव इन लॉ ऑफ वाइब्रेशन, अगर आपकी बॉडी किसी डिजीज़ को वाइब्रेट करेगी तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमने बच्चों को इतना ऑक्यूपाई कर दिया सब चीज़ों में कि उनको ये वो भूल ही जाए कि थैलेसीमिया नाम की कोई बीमारी होती है।
तो वहाँ से हम लोगों ने पहले माइंड उनका डिलीट मारा, उनको या तो उनको फुटबॉल, क्रिकेट या किसी ना किसी एक्टिविटी, ड्राइंग उसमें मतलब इन्वॉल्व कर दिया कि उनके पास मतलब टाइम ही नहीं हो उस तरह से ना कि सोचने का कि थैलेसीमिया नाम की कोई बीमारी है। आपने जैसे स्पीच में कहा था कि आप एक मदर की तरह ट्रीट करती है कि मतलब बच्चों के मैसेजेस आते रहते हैं कि मैम हम ये ले कि ना ले, तो वो चीज़ बच्चों में बिलीव जगाने का काम किस तरीके से होता है कि कांटेक्ट कैसे होता है बच्चों से? ये तो मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। मतलब मैं देखती हूँ कि मतलब सारे बच्चे सुबह उठते सबसे पहले मुझे गुड मॉर्निंग मतलब मैसेज भेजते हैं, तो एक्चुअली वी आर सो कनेक्टेड। जैसे कोई भी मैसेज भेजते हैं तो मैं उस पर हार्ट भेजती हूँ या मैं उसमें लव यू बेबी, ओ माई किडो, मतलब हाँ उस तरह मैसेज को ऐसे रिप्लाई देना जो कनेक्ट करे, कनेक्शन ना कि यू आर माई डार्लिंग, तो आई कनेक्ट विद देम लाइक दैट ना। कि अभी क्या होता है ना कि जब भी कोई वीडियो डालते हैं ना तो दे एक्सपेक्ट कि मैं उनको रिप्लाई करूँगी, और रिप्लाई नहीं करती हूँ तो उनका वो रोने वाला फेस दिक्कत हो जाता है। हाँ। तो बस आई नीड कि सब लोग सिर्फ प्यार के भूखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लव एंड कंपैशन गिव्स हीलिंग, आई लव देम, है ना। तो मैं उनको अप्रिशिएशन देती हूँ, यहाँ मैं उनको वीडियो से अप्रिसिएशन दिया, लव दिया, तो दैट इज़ ब्रिंगिंग हीलिंग। एक कनेक्शन बन गया है और उनको एक फेथ हो गया है कि आई मीन कि वी टेक एवरीथिंग वेरी कैजुअली। हम लोग ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम बनाते हैं फिर सोल्यूशन ढूंढते हैं फिर प्रॉब्लम, हम लोग बस एक कैजुअल कि बॉडी को छोड़ दो, वो अपने आप बच्चे को बस हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल खबर और नेशनल हेल्थ के दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हमारे टेक्निक्स नेशनल खबर, नेशनल हेल्थ में आते हैं और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप तक भी पहले पहुँचे। वो सही तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब करें ये दोनों चैनल्स को। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।